अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता कई रोज़ से मलकः बरतानिया की वफ़ात के बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। ये सिलसिला गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी है और लोगों की एक लंबी कतार जो है वो लंदन में उनके महल के बाहर लोगों की कतारें लगी हुई हैं, जहाँ पर लोग उनका आखिरी किफ़न का आखिरी दीदार करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। ये है बरतानिया के अवाम की मलकः बरतानिया से मोहब्बत का इजहार। आज चूँकि उनकी तदफीन की जा रही है, आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। आज बरतानिया भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। पूरे मुल्क में कल शम्में जलाकर उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया था और आज जो है वो मलकः बरतानिया की आखिरी रसूमात के सिलसिले में जो है वो विंडसर कैसल में जो है वो उनकी तदफीन के लिए जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा की जाएंगी। मलकः बरतानिया को उनकी पसंदीदा क़याम का विंडसर कैसल में ही सुपुर्द खाक करने का इंतज़ामात किए गए हैं। किंग चार्ल्स उनकी बादशाहत के ख़ात्मे का रस्मी ऐलान करेंगे। इसके बाद शाही जो सरार है वो उनके किफ़न से हटा लिया जाएगा, उनके ताबूत से हटा लिया जाएगा। मलकः बरतानिया अलज़बेथ की आखिरी रसूमात में बरतानिया भर के जितने भी सिनेमा घर हैं, वहाँ पर पार्क्स हैं, वहाँ और जितनी भी मशहूर जगह हैं, स्क्रीनें लगाकर वो जो है वो लोगों को आज दिखाया जा रहा है। मलकः बरतानिया की आखिरी रसूमात को टीवी चैनल्स के ज़रिए भी दिखाया जा रहा है। हमारी कोशिश भी है कि आज हम फेसबुक ASQ लाइव के ज़रिए दुनिया भर में जो हमारे दोस्त हैं उनको जो है वो मलकः बरतानिया की रसूमात दिखाई जाएँ। आइए नाजरीन, अब देखते हैं कि मलकः बरतानिया की आखिरी रसूमात जो जारी हैं उनको कैसे जो है वो खराज अक़ीदत पेश करके जो है वो दफनाया जा रहा है। आइए नाज़रीन, आपको भी हम लिए चलते हैं विंडसर कैसल। The grief this day arises from her abundant life and loving service. The words of the Archbishop of Canterbury. We will meet again, he said.
For the last time, Queen Elizabeth will leave the Abbey, where she was crowned, where she marked so many important occasions in her own life and in the life of the nation throughout her long reign. The gun carriage awaits at the Great West Door. St. George's Chapel in Windsor awaits her arrival this afternoon, where alongside her beloved husband, sister and parents, she will finally be laid to rest.